वेलकम टू माय चैनल रुद्रांश के अमेजिंग वीडियो। दोस्तों, आज की कहानी मेरी जुबानी। ये कहानी है अंजलि की, जो कि डॉक्टर बनना चाहती है, जिसकी तैयारी करने के लिए वो दिल्ली में स्थित गर्ल्स हॉस्टल में रुकी थी। वहीं उसके साथ ऐसा भयानक हादसा हुआ जिसने उसकी दुनिया ही बदल दी। इससे आप लोगों में से भी अगर किसी को हॉस्टल लाइफ का एक्सपीरियंस हो तो कमेंट करके बताना, और अगर किसी को वहाँ कभी किसी चीज़ से डर का एहसास हुआ हो तो कमेंट पक्का करना। किस किस को भूत प्रेत पर यकीन है? कहानी अच्छी बुरी जैसी भी लगे कमेंट ज़रूर करना। और दोस्तों, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर आज की कहानी शुरू करते हैं। मैं हूँ अंजलि। अपने सपनों की उड़ान भरने पहुँच गई थी दिल्ली। मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान हूँ। उन्होंने मुझे बड़े ही नाजों से पाला है। घर वालों में सबकी प्यारी दुलारी हूँ और पढ़ाई में भी नंबर 1 हूँ। बस थोड़ी सी भोली भाली और सीधी सादी हूँ। मैं बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहती हूँ। बस इसी सपनों को पूरा करने के लिए और बहुत सी उम्मीदें लेकर नीट की तैयारी करने के लिए मैं दिल्ली आ गई हूँ। दिल्ली में मेरा कोई नहीं है और इसलिए मैंने रूम रेंट पे लेने के से बेहतर एक गर्ल्स हॉस्टल में रुकना बेहतर समझा। मैं थोड़ा लेट आई थी तो हॉस्टल में रूम अब खाली नहीं है। फिर हॉस्टल वार्डन ने कहा कि ऊपर दूसरी मंजिल पर एक रूम है, अगर तुम चाहो तो वहां रह सकती हो, पर तुम्हें अकेले ही रहना पड़ेगा जब तक कि कोई दूसरी लड़की नहीं आ जाती। तुम रूम में रहने के लिए अगर तुम्हें मंजूर हो, अकेले रह पाओ तो मैं रूम साफ करवा दूं। मैंने इतना सुनते ही तुरंत हाँ कर दी। मुझे तो बस किसी भी तरह से अपने सपनों को पंख देना था। और मैंने सोचा, अच्छा है, अकेले रहूंगी तो पढ़ाई में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। हॉस्टल वार्डन ने मेरी बात मानकर रूम साफ करवा दिया और रूम की चाबी देते हुए मुझसे बोलने लगी, बेटा अच्छे से रहना, कोई परेशानी हो तो मुझे बुला लेना और अकेले में डरना मत। और हाँ, एक बात का खास ख्याल रखना, ये जो बंद कमरा है इसके पास ज्यादा मत जाना। मुझे ये सुन के कुछ अजीब सा लगा। मैं उनसे कुछ पूछने ही वाली थी कि वो झट से बोल पड़ी, अरे अरे बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, मैं तो बस तुम्हें समझा रही थी। मैंने कहा, ओ आंटी, अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। आंटी अब मैं क्या जाऊं, मैं बहुत थक गई हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है बेटा। ऐसा कहकर वो वहां से तुरंत चली गई। मैं कुछ देर तक खड़ी होकर उन्हें ही देख रही थी। सोच रही थी कि आंटी क्या बोल रही थी, समझा रही थी कि डरा रही थी। मुझे तो बहुत ही अजीब सी लग रही थी। उनका बिहेवियर भी बहुत अजीब लग रहा था। फिर मैंने रूम का दरवाजा खोला और अंदर चली गई और अपना सामान जमाने लगी। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मैं भी अपनी पढ़ाई अच्छे से मन लगाकर कर रही थी, पर कुछ दिनों बाद मेरे साथ अजीब अजीब सा होने लगा। रात में कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी, कभी किसी की पायल की आवाज़, कभी रोने की, कभी हंसने की। और तो तब हो गई जब किसी और की पढ़ने की आवाज़ें भी जोर जोर से आने लगी। रात में जब भी मैं पढ़ाई करती तब मुझे ऐसा लगता कि मेरे साथ कोई और भी पढ़ रहा हो। उस समय ऐसा लगता था कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ कोई और भी है। पर मैं बार बार अपने वहम को दूर करती। मैं सोचती थी कि हो सकता है ज़्यादा पढ़ाई करने की वजह से मुझे ये सब महसूस हो रहा हो। मैं आजकल अच्छे से सो भी तो नहीं रही थी। ऐसा सोचकर मैं इन सब बातों को भूल जाती थी और किसी से भी इस बारे में बात भी नहीं करती थी। एक दिन मुझे पढ़ते पढ़ते रात के 1-1:30 बज गए होंगे। मुझे बहुत ज़ोरों से नींद आने लगी थी। उस दिन मैं दिन में भी नहीं सोई थी, तो पढ़ते पढ़ते कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो गई। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे सिर पर हाथ फेर रहा हो और कह रहा हो, अंजलि उठो, पढ़ो, ऐसे सोने से तेरे सपने पूरे नहीं होने वाले। तेरे सपनों को नजर लगाने वाले बहुत हैं, तुम ऐसे नहीं सो सकती। उठ, जल्दी से पढ़। ये आवाज़ इतनी तेज और भयानक थी कि मैं झट से आंखें खोलकर जग गई।
देखा कि मेरे सामने वाली कुर्सी पर एक लड़की बैठी है जिसकी लाल लाल आंखें हैं, खुले बाल चेहरे को ढके हुए हैं, चेहरा ढंग से दिख ही नहीं रहा था। मैं उसे देखकर डर गई, फट से अपनी आंखों को बंद करके कस के जोर जोर से मसलने लगी। फिर खोल के देखा तो वहां कोई नहीं था। मैं बहुत बुरी तरह डर गई थी। फिर सोचने लगी कि ये मेरा सपना था। क्या मैं इतना भयानक सपना देख रही थी? यही सोच के मैंने अपनी पानी की बोतल पीने के लिए उठाई। अभी पानी पीने ही वाली थी कि लाइट चली गई। डर के मारे मेरे हाथों से पानी की बोतल ही छूट गई। मैं जाकर बिस्तर पर लेट गई और मोबाइल का टॉर्च भी ऑन कर लिया था। सभी चीज़ों को याद करने लगी कि जो मैंने अभी देखा वो सपना था। मैं अभी सब इन्हीं उधेड़-बुन में लगी थी कि तभी मेरे को अपने दरवाजे के खटखटाने की आवाज़ आने लगी। कोई बहुत ज़ोर से मेरा दरवाज़ा पीट रहा था। मैं डर के मारे बैठ गई, पसीना पसीना हो गई। फिर कांपती आवाज़ में पूछा मैंने, कौन है? कौन है बाहर? पर बाहर से कोई आवाज़ नहीं आई, बल्कि दरवाज़ा और कस कस के पीटने लगा। आखिर कौन है जो दरवाज़ा पीट रहा है? मेरे सामने कुर्सी पर कौन बैठा था? ये सब मेरा सपना है या सच में कोई मेरे सामने था? क्या मैं अपने सपनों को साकार कर पाऊंगी? ये जानने के लिए आपको इस कहानी के सेकंड पार्ट का वेट करना पड़ेगा। आपको ये कहानी कैसी लगी, अच्छी या बुरी, जैसी भी लगी हो, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, तभी तो आप इसका नेक्स्ट पार्ट देख पाएंगे। तो मिलते हैं फिर अगली कहानी पर। थैंक यू, बाय बाय।